आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। देश में जिस प्रकार से अराजकता एवं धरना आंदोलन तथा अस्त व्यस्त व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए संसद में अमित शाह के अवैधानिक प्रतिक्रिया पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता एवं सर्व सामाजिक समाज के हित संबंध रखने वाले आंदोलनकारी एवं कार्यकर्ताओं ने आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक एसडीएम कार्यालय गोंदिया के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं जन आक्रोश रैली निकालकर अपना निषेध जाहिर किया। अमित शाह को पदमुक्त हो जाना चाहिए, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए एवं माफी भी जनता से मांगे, ऐसी न्यायिक मांग गोंदिया के जनता ने की है तथा सर्व समाज बंधुओं ने अपील की है कि एसडीएम के माध्यम से उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं तमाम बड़े लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर इनके माध्यम से उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे भी भयंकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी सभी सर्वधर्मीय के प्रमुखों ने दी है। शोषित पीडित वर्ग जो आहे तो सुशिक्षित बने, तो लढाऊ बने आणि एक एलएलबी स्टुडंटला मारणं तेही न्यायिक हिरासतमध्ये, पोलीस कस्टडीमध्ये मृत्यू झालेला नाही, त्याचा न्यायिक हिरासतमध्ये त्याचा मृत्यू झाला, म्हणजेच ही सोची समजी साजिश आहे आणि त्याला जाणून बुजून मारण्यात आलेला आहे। ह्या देशामध्ये दलित पीडित आणि शिक्षित लोकांना मुस्कटदाबी करण्याचा हा एक जोरदार प्रयत्न आहे। त्यामागे ही त्यांची एक कुटील अशी नीती आहे। जेव्हापासून हे मोदी सरकार ह्या देशामध्ये अस्तित्वात आला ईव्हीएमच्या माध्यमातून आणि तेव्हापासून सतत वारंवार संविधानाचा अपमान होत आहे। एकीकडे नाटकीय रीतीनं मोदी हा एक मोठा विदूषक आहे, नाटकबाज माणूस आहे आणि हा नाटकबाज माणूस संसदेमध्ये जाताना पाया पडतो, नतमस्तक होतो आणि दुसरीकडे म्हणजे लोकांना दाखवायचं की मी किती म्हणजे संविधानाचा पाईक आहे आणि दुसरीकडे कटकारस्थान करून त्या संविधानाला संपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। ईव्हीएमच्या माध्यमातून विधानसभा जिंकली, संसदेमध्ये आहेत ते, सेंट्रल मध्ये ते, विधानसभेमध्ये ते, एवढा मोठा महाराष्ट्र कूटनीतीनं काबीज केला, परंतु काही केल्या आंबेडकर संपवण्याचा जो त्यांचा डाव आहे तो संपत नाही। आंबेडकर जिवंतपणी जेवढा त्यांना त्रास झाला नसेल तेवढा मेल्यानंतर आंबेडकर पुन्हा पुन्हा जिवंत होत आहे, पुन्हा पुन्हा त्यांना त्यांच्यावर हावी होत आहे, हे त्यांना जेव्हा दिसते तेव्हा त्यांच्या बुडाला आग लागते। जो हमारे बहुजन समाज की हुआ है उनको इस मंच पर आना चाहिए, आंदोलन में सहभागी होना चाहिए और इस भागदौड़ को, इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। और जिस आंदोलन के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो परभणी में हुई घटना हो या संसद में हुआ आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर, तो अमित शाह जी ये ध्यान में रखिए, आप अगर गृह मंत्री भी होंगे तो आपको उन्हीं आंबेडकर के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि वो इस देश के बाद ही नहीं तो इस विश्व के एक अच्छी और एक समता मूल्य विचारधारा देने का काम उन्होंने किया है। और सिर्फ संविधान की बात छोड़िए, आप सिर्फ संविधान की बात छोड़िए और आज की बात छोड़िए, जिस समय इस देश में सिर्फ मनुवादी विचारधारा काम कर रही थी, उस समय एक माचिस की तिल्ली के जैसे उठकर आज सूर्य बन के वो एक इंसान बना है, वो है डॉक्टर आम्बेडकर। जब तक जुल्म करेगा सत्ता के बलिहारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जय भीम के नारों से, जय भीम के नारों से। धन्यवाद, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के चरणों में शत नमन और वंदन करती हूँ। आज हमारे बीच में बहुत बड़ी दुविधा आ गई है।
75 साल बाद, आज 75 साल बाद भी इस संविधान के वजह से इस देश के लोगों को हक अधिकार मिल रहा है। वोट के माध्यम से इस देश के लोगों को अधिकार मिल रहा है। जो अमित शाह इस देश की कुर्सी के गृह मंत्रालय गृह मंत्री पद पर बैठा है, ये देन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। ये देन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह, सुनो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि बाबा साहब का अपमान करे। तुम्हारे उनके पैर की धूल भी तू नहीं है। साथियों, उस बाबा साहब अम्बेडकर का वो कद, वो ऊंचाई इस देश के अंदर किसी की है, वो महापुरुष का नाम डॉक्टर अम्बेडकर है। और उसका अपमान करने की औकात तुम्हारी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्मती होंगी, थोड़ी भी इस देश के संविधान को मानने वाले तुम होंगे, थोड़ी भी इस देश के संविधान पर तुम्हारी आस्था बची होगी, तो तत्काल में तुमने इस्तीफा देके, अपने राजीनामा देके तुमने साबित करना चाहिए कि तुम संविधान को मानते हो। तुम इस्तीफा नहीं देके साबित करोगे कि तुम बाबा साहब के दिए हुए इस संविधान को नहीं मानते हो। साथियों, समय समय पे हर समाज पर अत्याचार हो रहा, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो। आज परवनी के अंदर जो हमारे भीम सैनिक सोमनाथ सूर्यवंशी जैसा युवा, जो एक पढ़ा लिखा नौजवान, जो बाबा साहब के सम्मान के लिए रोड पे आंदोलन कर रहा था, उसको बड़े बेरे में सिमा दिया गया, उसकी जान ले ली गई। आज उसकी जान लेने के बाद वो सोमनाथ सूर्यवंशी दुनिया से चले गया, ऐसा नहीं है मनीवादियों। वो सोमनाथ सूर्यवंशी जीवन भर के लिए अमर हो गया, याद रखना, जीवन भर के लिए अमर हो गया। सामाजिक संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, बंधू भगिनींनो, सर्व मित्रांनो, विषय असा आहे की बाबासाहेबांवरच का हल्ला होतो? बाकीचे अनेक महापुरुष आहेत ना, त्यांच्यावर का होतं याचं चिंतन पहिल्यांदा आंबेडकरी जनतेनं करण्याची. मी कुठल्या पक्षात आहो याचा विचार करू नका. पहिल्यांदा मी बाबासाहेबांवर जर कुठलाही काही अन्याय अत्याचार माझाही पक्ष करत असेल तरी पक्ष सोडून नाही, पण बाबासाहेबाला सोडणार नाही, हा माझा पहिल्यांदा विचार. आणि म्हणून ह्या ज्या काही घटना होत आहेत, या घटनेला जबाबदार खऱ्या अर्थानं ज्या या ठिकाणी निळे पट्टे घालून भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करणारे लोक आले, ते जबाबदार. याचं कारण असं आहे की एका बाजूला अमित शहासारखा नालायक माणूस, गुंड माणूस, ज्या माणसानं गुजरातमध्ये अनेक लोकांचा बळी घेतला, तो गुंड माणूस या देशाचा गृहमंत्री झाला. त्याच्या बाबाची औकात होती. अरे संविधान होतं, लोकशाही होती म्हणून, लोकशाही आहे म्हणून तो गृहमंत्री झाला. नाहीतर मोदीच्या बापाने मोदी पंतप्रधान बनवलं नसतं ना, अमित शहाने बनवलं नसतं. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की आता तुम्ही आम्ही आमच्या आता मीटिंगमध्ये लोकांना आम्ही सांगितलं, आमच्या कार्यकर्त्यांना, की हा आंदोलन गाववाईज करा. हा आंदोलन निवड एकट्या शहरापुरता ठेवू नका. लोकांना कळलं पाहिजे की बाबासाहेब आंबेडकरांसाठी जनता ही रोडवर येतोय, गाववाईज येतोय. त्याच्याशिवाय होणार नाही. नाहीतर हे BJPमध्ये राहणारे काही लोक हे गावामध्येही घुसून आपल्या लोकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील. त्यालाही त्याच्यासाठी तोड देणं गरजेचं आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अवमान करणं, घटनेचा अवमान करणं, याच्या मागची भूमिका आहे की या देशामध्ये आंबेडकरी जनता वेगळी करणं आणि हिंदुत्व हा वेगळा करणं, ही भूमिका आहे. आणि म्हणून सगळे हिंदू धर्मीय लोकांनाही माझी विनंती आहे, संविधान जर संपला तर तुमची गत कुत्र्या मांजऱ्याची आरती होईल, हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. आणि म्हणून निवड ही ठेकेदारी आंबेडकरी लोकांनीच घेतलं पाहिजे अशातलं नाही, सगळ्याच लोकांनी घ्या. संविधान जिवंत असेल तर तुम्ही जिवंत राहाल. आणि म्हणून याच्यासाठी लढा देण्याची अत्यंत गरज आहे. राजकारणामध्ये आम्हाला काय करायचं तो नंतरचा विषय, पण इथे सगळ्यांना सांगेल माझी विनंती आहे, पहिल्यांदा गृहमंत्र्याला बरखास्त करा. कारण त्याला शपथविधी देताना राष्ट्रपतीने दिले, राष्ट्रपतीचा अधिकार आहे, त्यांनी त्याला काढलं पाहिजे, पदावर ठेवू नये. नंतर काय करायचं, गुन्हे दाखल करायचं तो नंतरचा विषय. आणि म्हणून ही मागणी माझी आहे आपल्या सर्वांच्या वतीनं की अमित शहाला पदावरून काढलं पाहिजे, त्याला बरखास्त केलं पाहिजे. हा पहिला मुद्दा. आणि दुसरा, ज्या पद्धतीनं आपला सूर्यवंशी नावाचा आपला कार्यकर्ता पोलिसांच्या मारहाणीमुळे तिथे मृत्युमुखी पडला, आणि म्हणून पोलीस विभागावर आणि या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल केलंच पाहिजे. कारण सरकारी पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्या लॉकअपमध्ये त्याची हत्या झाली,
त्याला मारलं नाही, हत्या करण्यात आलेली आहे आणि म्हणून हत्येचं गुन्हा यांच्यावर लागलं पाहिजे ही मागणी या ठिकाणी करतो आणि अमित शहाचा आणि मोदीचा या ठिकाणी मी निषेध व्यक्त करतो आणि मी इथे थांबतो। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता पे आई है इन्होंने सिर्फ लड़ाने का काम किया, चाहे वो हमारे महापुरुष हो, उनकी अपमान करने का काम हो या और भी किसी धर्म के महापुरुषों का अपमान करने का काम। और अभी तो आपने देखा होगा, अभी अच्छा हो गया वो सुप्रीम कोर्ट में बंद करा दिया हो, बहुत अच्छी बात है। वो खन्ना जो साहब है सुप्रीम कोर्ट के जज, मैं उनका शुक्रिया अदा इसी माध्यम से करना चाहता हूं। ऐसा काम और होना चाहिए। बहुत ज्यादा मस्ती में आए हैं वो लोग, इसको भी समझने की जरूरत है। अमित शाह को बल कहां मिला? अगर हमारे में से कुछ लोग जो अम्बेडकरीवादी सिर्फ सोच रखते हैं, ऐसे लोग अगर उनके साथ नहीं होते, रामटेके जी मेरे को पुराने हमारे दोस्त पीछे दिखे अभी, जो तहसील में तहसीलदार होकर रिटायर हुए, ये मेरे खास मित्रों में से हैं। तो जो अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं, ये उनके साथ है, इसलिए इतनी मस्ती वो लोग कर रहे हैं। मैं उन अम्बेडकरवादियों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं इस आंदोलन के माध्यम से कि तुम्हारा अगर साथ नहीं होता दोस्तों, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। ये तुम्हारे साथ की वजह से उनकी इतनी हिम्मत हुई है, इसको आपको समझना है। ये चुनाव आते और जाते रहेंगे, आगे और चुनाव है, आगे आपको साथ देना है कि नहीं देना है, ये आपको सोचना है, क्योंकि तुम्हारे को ही गिराने की और हमारे को ही गिराने की उनकी प्लानिंग है। उस प्लानिंग को आपको समझना है। किया मैं भीड़ और परभनी की घटना को भारतीय जनता पार्टी के शासन की एक साजिश समझता हूँ, षड्यंत्र समझता हूँ, और उसके पीछे जो तथ्य है वो उसी से सामने आ जाते हैं कि वो नौजवान पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या की जाती है, क्योंकि अगर बाहर रोड पे कर देते तो उसका सामना बीजेपी के लोग नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने उसको जेल में ले जा करके और प्रताड़ना करके मारा। उसको मालूम था आज हम जो यहाँ लोग एकत्रित है, दुखी है, तकलीफ में है, परेशानी में है, लेकिन अंदर की बात को समझना बहुत जरूरी है साथियों। इस देश में जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए और ईवीएम का मुद्दा सामने आया, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी साजिश शुरू हो गई कि ईवीएम के मुद्दे को अगर दबाना है, हटाना है, कुचलना है, रौंदना है, तो सिर्फ एक ही साजिश है। इस देश में एक ही कौम है, वो कौम है अम्बेडकरवादियों की कौम। अगर उसको सड़क पर लाने के लिए कोई ऐसी साजिश की जाए कि वो पूरी कौम सड़क पे आ जाए, तो ईवीएम का मुद्दा दब जाएगा। साथियों, राक्षस की जान तोते में। हम और आप कितना भी निषेध कर ले, पूरे संसद में 4 दिन से निषेध चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, पूरा देश सड़कों पर है, लेकिन ये मनुवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते हैं कि इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता हमारे पास में है। और सत्ता किसके भरोसे है? सत्ता ईवीएम के भरोसे है। इसलिए वो लोग अपने सत्ता के मद में चूर है, और हम और आप सामान्य देश की 142 करोड़ जनता सड़कों पर है। साथियों, मैं चाहता हूं कि इस बीमारी को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक उसका इलाज नहीं कर सकते। आज महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है और अम्बेडकरवादियों के करोड़ 17% और 19% अम्बेडकरवादी समाज, उसको एक कुर्सी भी नहीं है। उसका कारण है साथियों कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। आठौले जैसे लोग भी हैं जो पूरे समाज को बेच करके उनकी गुलामी कर रहे हैं, और इसलिए ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इस लड़ाई का इलाज एक ही है कि पूरे देश की जनता को बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान का बदला तो हम लेंगे। अमित शाह को उसकी औकात दिखाई जाएगी इस भारत देश में, माफी मांगना पड़ेगा। इस्तीफा तो देने वाले नहीं है, क्योंकि वो लोग बेशरम है।
उनके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण है, किसी की भावना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक बार आके माफी तो मांगना पड़ेगा इस भारत देश की अम्बेडकरवादी जनता से, और 142 करोड़ अम्बेडकरवादी जनता से माफी मांगना ही पड़ेगा अमित शाह को। ये वास्तविक स्थिति है इस देश में। लेकिन हमको और आपको भी एक संकल्प करना पड़ेगा। SC, ST, OBC बहुजन समाज के लोग ये आवाज भी उठाते नहीं है। ये आवाज उठी थी मार्केटवाड़ी से, जहाँ के लोगों ने बोले हमने तो वोट किसी और को दिया और वोट किसी और को मिल गए। ये ताकत इस भारत देश में पैदा करने की आवश्यकता है, और इसका मौका अमित शाह ने 142 करोड़ देश की जनता को दे दिया है। आज वो जो साजिश कर रहे थे कि इसके कारण ईवीएम का मुद्दा दब जाएगा, अदान जाएगा या दूसरे मुद्दे संसद में दब जाएंगे, लेकिन आज इतनी ही तेजी से वो मुद्दा और उभर करके सामने आया है। मैं यहाँ तमाम उपस्थित लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि चलो हम और आप लोग हैं एक चिंगारी के रूप में। जो चिंगारी आज जली है इस गोंदिया से, पूरे देश में जो शुरू हुई है वो एक आग का रूप लेगी, दावानल का रूप लेगी। इन्हीं विश्वास के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सोने के लिए कोई जय भीम के दुपट्टे पहनना जरूरी नहीं। मैं OBC का आदमी हूँ, मैंने बाबा साहब पे 4 किताब लिखा हूँ। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। जिसके मन में बाबा साहब है वो अम्बेडकरवादी है। और ये जो जय भीम के झंडे लेकर के घूम रहे हैं, ये डुप्लीकेट लोग हैं, इनके चेहरे पर आकर हम सब पहचानते हैं। अब पहचानना भी चाहिए, ये समय है, ये वक्त है इस देश में आज पहचानने का। अगर आज नहीं पहचाने तो कब पहचानेंगे? आने वाले समय में इस बात को याद रखना है कि जो बाबा साहब कहते थे सत्ता की चाबी के बारे में, उस सत्ता की चाबी की ओर समाज को मोड़ना पड़ेगा, उस विचारधारा की तरफ समाज को ले जाना पड़ेगा, तभी हम बाबा साहब के सम्मान का बदला ले सकते हैं। जय भीम, जय भारत।